गौरी आजा, गौरी आजा, श्यामा आजा। सभी गौओं का नाम लेकर सभी गौओं का नाम लेकर के बोलो गौ गोपाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, नंद के लाला की जय, दोनों भैयान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, गौचारण धाम की जय। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी को गोपाष्टमी उत्सव की अनंत कोटि शुभकामनाएं। आज आप हमारे साथ नंदगांव आए हैं, जहां गोपाष्टमी उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कुछ ही देर में आप मेरे पीछे से जो देख रहे हैं, कुछ ही देर में यहाँ कृष्ण और बलराम दोनों का स्वरूप लेकर के जो नंदगांव के गोस्वामी जन हैं वो अभी पहुंचने वाले हैं और आप मेरे साथ अभी यहाँ दर्शन करेंगे। इस समय हम नंदगांव टेर कदम्बू के रास्ते पर हैं। आइए आप और हम सब मिलकर के इन दर्शनों का आनंद लेते हैं। जिस घड़ी का हमें इंतजार था, आखिर वो घड़ी आ ही गई और इस समय हम लोग खड़े हैं आशीश्वर महादेव जाने वाले मार्ग पर और आज नंदगांव में मनाया जा रहा है गोपाष्टमी महोत्सव। और देखिए मेरे पीछे आ चुके हैं कृष्ण और बलराम। तो गोस्वामी जी, आज किस तरीके का यहाँ पर कार्यक्रम जो है मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है? आज देखो ये ठाकुर जी के कार्तिक शुद्ध अष्टमी जो है गोपाष्टमी के नाम से जानी जाती है जी। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण प्रथम बार गौचारण के लिए गए। तो ये जो 5300 वर्ष प्राचीन भगवान का जो उत्सव है उसको नंदगांव में उसी परंपरा के अनुसार मनाते हैं। आप देख रहे हैं दोनों भाई कृष्ण बलराम अपने सखाओं के संग पूरे नंदगांव में, सबसे पहले नंदगांव में इनको दोनों बालकों को कृष्ण बलराम के स्वरूप में सजाकर नंदगांव के घर घर में जाते हैं। और इसकी भाव यह है कि ये दोनों लाला केवल नंद बाबा के ही नहीं है, सब ब्रजवासियों के हैं। तो जिस दिन ठाकुर जी का ये उत्सव आया गौ चराने का, तो सब ब्रजवासी प्रसन्न आह्लादित थे। तो सबके घर घर में उनके लिए उत्सव मनाया गया, उनका भोग लगाया जाता। अब हम पहुँच चुके हैं टेर कदम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भैया बलराम जी के साथ यहाँ पहुँचने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नंदगांव में आज गोपाष्टमी महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो आइए अब हमारे साथ आप टेर कदम्ब में होने वाला जो पद गायन है, उस पद गायन के माध्यम से इन दर्शनों का आनंद लीजिए। जय जय श्री राधे। गाय गंगा और गीता, ये है माँ समान, इनके कारण ही भारत का विश्व में है मान सम्मान। सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में गाय माता के समान है। यहाँ माना जाता है कि सभी देवी देवता गौ माता के अंदर समाहित रहते हैं, तो उनकी पूजा करने से भी सभी का फल मिलता है। जैसे कि आज गोपाष्टमी पर्व है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण एवं गौ माता की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म की माने तो गाय का स्थान माता के तुल्य माना जाता है। पुराणों ने भी इस बात की पुष्टि की है। भगवान श्री कृष्ण एवं भाई बलराम दोनों का ही बचपन गोकुल में बीता, जो कि ग्वालों की नगरी है। ग्वाल जो गाय पालक कहलाते हैं। कृष्ण एवं बलराम को भी गाय की सेवा, रक्षा आदि का प्रशिक्षण दिया गया था। गोपाष्टमी के एक दिन पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने गाय पालन का पूरा ज्ञान हासिल किया था। यह पूजा एवं उपवास कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन होता है। इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस दिन तक श्री कृष्ण एवं बलराम ने गाय पालन की सभी शिक्षा लेकर एक अच्छे ग्वाल बन गए। हिंदू संस्कृति में गाय का विशेष स्थान है। माँ का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जैसे एक माँ का हृदय कोमल होता है, वैसे ही गाय माता का होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर स्थिति में सुख देती है, वैसे गाय भी मनुष्य जाति को लाभ प्रदान करती है। गाय का दूध, गाय का घी, दही, छाछ, यहाँ तक कि मूत्र भी मनुष्य जाति के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसे कर्तव्य माना जाता है कि गाय की सुरक्षा एवं पालन किया जाए। गोपाष्टमी हमें इसी बात का संकेत देती है।
पुरातन युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की सेवा की थी, तो हम तो कलयुगी मनुष्य हैं। यह त्योहार हमें बताता है कि हम सभी अपने पालन के लिए गाय पर निर्भर करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय हैं। सभी जीव जंतु वातावरण को संतुलित रखने के लिए उत्तरदायी हैं। इस प्रकार सभी एक दूसरे के ऋणी हैं और यह उत्सव हमें इस बात का संदेश देता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन के 6ठे वर्ष में कदम रखा, तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़े चराने के बजाय वे गैया चराना चाहते हैं। उनके हठ के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने के लिए भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा के सामने अपनी जिद रख दी कि अब वे गैया ही चराएंगे। नंद बाबा ने गैया चराने के लिए पंडित महाराज को मुहूर्त निकालने के लिए कह दिया। पंडित बाबू ने पूरा पंचांग देख लिया और बड़े अचरज में आकर कहा कि अभी इस समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त नहीं है। अगले बरस तक शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या हो सकता था। वह दिन गोपाष्टमी था, जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया। उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया, मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहना दी। लेकिन कान्हा ने वह पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गैया को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तभी मैं यह पहनूंगा। मैया ये देखकर भावुक हो गईं। भगवान श्री कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने अपनी गैया को चारण करने लगे। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन से गोपाष्टमी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में गौ का बहुत महत्व था। गौ सेवा के कारण इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा था। इन्होंने गाय के महत्व को सभी के सामने रखा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गौ माता की सेवा की। एक कथा और भी प्रचलित है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जिसके बाद उस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। ब्रज में इंद्र का प्रकोप इस तरह बरसा कि लगातार बारिश होती रही, जिससे बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। गोपाष्टमी के दिन ही इंद्र ने अपनी हार स्वीकार की थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा था। आज ही के दिन विशेष आयोजन होते हैं। वृंदावन, मथुरा, नाथद्वारा में कई दिनों पहले से ही इसकी तैयारी हो जाती है। गाय की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, इसलिए एकमात्र गाय की पूजा करके ही सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। हम सभी को गौ माता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वह भी हमें एक माँ की तरह पालन करती है। और हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिना गोधन के कृषि के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए गोधन से जुड़ा ये पर्व बहुत विशेष बन जाता है। गाय का करो सम्मान, गाय है माँ के समान। गो सेवा में जुट जाओ, गोपाल कृपा सहज ही पाओ। गोपाष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज गोपाष्टमी है। आज भगवान कृष्ण अपने गौओं को लेकर के माँ यशोदा के घर नंदगांव से ये 13 कदम स्थान पर यहाँ फर्स्ट बार गौ चराने के लिए गोपाष्टमी के दिन आए हैं। कदम चढ़ कान बुलामत गैया, कारी काजर धौरी धूमर अब घर को बगदैया। भगवान कृष्ण यहाँ गौओं को इकट्ठा करके और शाम को माँ यशोदा के घर नंदगांव में लेकर के जाते हैं जी। अब भगवान कृष्ण यहाँ से शिव का दर्शन करेंगे, आशेश्वर महादेव का। जो आशेश्वर महादेव भगवान के जन्म के समय आए थे, उनका दर्शन करने के लिए आज कान्हा जी उनको स्वयं दर्शन करने आशेश्वर महादेव पर उनको देने के लिए जाएंगे। फिर वहाँ से जाएंगे जलौखरी। जलौखरी में जाकर के सब ग्वाल वालों के साथ में अपनी गौओं को इकट्ठा करके माँ यशोदा के घर नंदगांव में लेकर के आएंगे। आज गोपाष्टमी है, बहुत सुंदर मेला है। कार्तिक मास सुदी गोपाष्टमी, जहाँ भगवान कृष्ण आज के दिन यहीं से गौ चराने आए हैं। ये गौ चारण स्थल है। 13 कदम धाम।
बोलो नंद के लाला की जय। कदम चढ़ कान बुलावत गैया और कारी काजर धौरी धूमर अब घर को बद गैया। कदम चढ़ कान बुलावत गैया, ये वो स्थान है यहाँ ठाकुर जी ने कदम के पेड़ पे चढ़ करके बांसुरी में आवाज लगाई है, कारी गैया आजा, पीरी आजा, धौरी आजा, श्यामा आजा। सभी गौओं का नाम लेकर के, सभी गौओं का नाम लेकर के बोलो गौ गोपाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, नंद के लाला की जय, दोनों भैयान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, गौचारण धाम की जय।